लग रहा है कि उसको कोई भूत पकड़ लिया है, कुछ पागलपन जैसा कर रहा है, या वो एक जगह स्थिर नहीं रह रहा है, उसका मन बेचैन है, भिन्न भिन्न तरह का वह व्यक्ति अगर कर रहा है, तो कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको कोई कुछ कर दिया, यानी कि कोई जादू टोना इत्यादि ये सब उसको कुछ ऐसा कुछ कर दिया, या कभी ऐसा भी लगता है कि इसको कोई भूत प्रेत पकड़ लिया। मगर उसके साथ रहता क्या है कि उसके साथ ग्रह का प्रभाव रहता है, और इसी कारण से उसका सही इलाज नहीं हो पाता है। तो कभी कभी जीवन में अगर इस तरह की समस्या किसी के जीवन में आती है, तो उसको एक बार उसके ग्रह का भी संशोधन करना चाहिए कि उसके जीवन में कहीं इस ग्रह का तो प्रभाव नहीं चल रहा है। अब कुछ ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल भूत प्रेत जैसा लक्षण दिखता है, पागलपन जैसा लक्षण दिखता है, एक जगह स्थिरता नहीं रहता है। अब देखिए, इसमें सूर्य अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है, किसी व्यक्ति को सूर्य अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो वह व्यक्ति पागलपन के दौर से गुजर सकता है। वह व्यक्ति पागलपन के दौर से गुजर सकता है। सूर्य अगर किसी का अशुभ फल दे रहा है, तो वह पागलपन के दौर से गुजर सकता है। सूर्य करता क्या है? अगर अशुभ फल देता है तो उसके जीवन में चित्त में उद्विग्नता, मतलब कि उसका जो मन है उसमें उद्विग्नता पैदा करता है, उचाट पैदा करता है, मतलब कि वह उसका मन स्थिर नहीं रहता है, मन उसका नहीं लगता है। तो सूर्य के अशुभ प्रभाव में व्यक्ति का पागलपन के दौर से गुजर सकता है। अब है चंद्रमा। चंद्रमा अगर किसी को अशुभ फल दे रहा है, तो उसका मन हमेशा अशांत रहेगा, मन उसका बेचैन रहेगा, मन व्याकुल स्थिति में रहेगा, उसको रात में नींद नहीं आएगा, वह नींद अपना पूरा नहीं कर पाएगा। चंद्रमा अगर उस व्यक्ति का अशुभ फल दे रहा है, तो वह मन को स्थिर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से वह कभी यहाँ रहेगा, कभी वहाँ रहेगा, वह एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है। जब मन अशांत रहेगा तो वह एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, और वह किसी के बातों को समझेगा भी नहीं, समझ नहीं पाएगा। दो ग्रह। अब आते हैं मंगल के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति का मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है, किसी व्यक्ति का अगर मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बार बार नजर दोष से पीड़ित होता है, भूत प्रेत के चपेट में आ सकता है। अगर उसका मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो ये सब लक्षण उसके साथ हो सकता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो, क्योंकि कुछ व्यक्ति मजबूत स्थिति में भी रहते हैं, मगर अगर कोई कमजोर स्थिति में रहने वाला व्यक्ति है, या हो सकता है कि वो पूर्ण मैच्योर नहीं हुआ हो, तो उस स्थिति में उसके साथ इस तरह का समस्या हो सकता है। मंगल भूत प्रेत जनित समस्या
देता है, उसको दृष्टि दोष इत्यादि जल्दी लग जाता है। ये 3 ग्रह विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, जो लगता है कि इसके साथ कोई भूत प्रेत दोष है या किसी ने कुछ कर दिया है। अब इसके बाद आते हैं राहु के ऊपर। अगर राहु का अशुभ प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो उसका भी स्थिति बहुत बुरा होता है। अब उसके साथ क्या होता है? तो बुद्धिया विहीन मतभि भ्रम सर्व शून्यम, बुद्धि से विहीन हो जाना, मति भ्रमित रहना, और उसको अनजाना भय हमेशा परेशान करता है। उस व्यक्ति को अनजाना भय हमेशा परेशान करता है। कुछ भय है नहीं, मगर उसको अनजाना भय हमेशा परेशान करता है और वह भ्रम की स्थिति में बना रहता है। उसको लगता है कि हमारे आसपास कोई है, कोई यहाँ, उसके मन में ये सारा चीज चलने लगता है। कोई हमको कुछ बोल रहा है, कुछ, तो ये सब चीज वास्तविक होता नहीं है, मगर राहु इस तरह का भ्रम पैदा करता है। इसलिए राहु जो है, राहु इन सारे पीछे जो हमने बताया है, इन सबसे ज्यादा प्रभावशाली राहु परेशान करता है। राहु जब परेशान करता है तो व्यक्ति को रोड का उसको चिरकुट बिटरवा देता है, चिरकुट बटोरने की स्थिति में भी ला देता है। राहु जब विशेष नुकसान किसी को करता है तो उसको पागलपन के उस श्रेणी में ले जाता है जहां की वहां से जल्दी निकलना मुश्किल होता है। और उसका बहुत लोग इलाज कराते हैं साइकोलॉजी के डॉक्टर से, साइकाइट्रिस्ट से इत्यादि, ये सब कराते हैं, मगर पूर्णतः उसका इलाज नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर वह राहु से पीड़ित है तो जब तक राहु शांत नहीं होगा, राहु का उसके ऊपर शुभ प्रभाव नहीं आएगा, तब तक वह व्यक्ति परेशान रहेगा। आप कितना भी इलाज कराएं, वह पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये राहु भी उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। राहु जब प्रभावित करता है तो व्यक्ति पागलपन के दौर से गुजरता है, उसको हर व्यक्ति से डर लगता है, हर व्यक्ति में शंका बना रहता है कि हमको ये कुछ कर न दे। इस तरह से राहु परेशान करता है। ये 4 ग्रह हो गए। अब आते हैं केतु के ऊपर। तो केतु क्या करता है? अगर केतु आपको अपने चपेट में लिया है तो केतु आपको एकांत में करेगा, एकांतवास कराएगा, आपको सबसे अलग हटा करके रखेगा, सबसे आपको एकाग्र करके रखेगा, हर व्यक्ति से आपको अलग करके रखेगा। हालांकि केतु उस तरह का नुकसान कोई नहीं करता है, वह बस यही करता है कि तुम ज्यादा लोगों से मत मिलो, तुम एकाग्र रहो। वह हर चीज में संतुष्टि दिलाता है कि चलो जो है सो है, ठीक है, इसमें तुम अपने आप को शांति से रखो। वह वैराग्य की दिशा में भी ले जाता है। उसका इच्छा, उस व्यक्ति का हर लोगों से मन उसका चाहता है कि हम ज्यादा एकाग्र रहें, लोगों से दूर रहें। तो ये 4-5 जो ग्रह है, यह व्यक्ति के ऊपर अगर अपना प्रभाव डालता है तो कुछ इसमें से जो हमने बताया है कि अगर इस तरह का प्रभाव उसके जीवन में अगर चलता है तो लगता है कि यह व्यक्ति कोई
नेगेटिव एनर्जी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। पर ऐसा होता नहीं है। यह नहीं मतलब ये नहीं कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होता है या उसका प्रभाव नहीं होता, मगर किसी किसी के साथ ग्रह के प्रभाव के कारण उसको परेशानी होती है और हम लोग समझते हैं कि इसको नेगेटिव एनर्जी यानी कि भूत प्रेतों इत्यादि, नजर, जादू टोना इत्यादि ये सब उसको पकड़ लिया, ये सब चीज उसके साथ हो गया। और होता नहीं है। होता क्या है, तो इन कुछ ग्रहों का प्रभाव उसके जीवन पर प्रभावित रहता है, जिसके कारण वह परेशान रहता है। तो आपको कभी किसी के साथ ऐसा दिखे तो उसका एक बार पूरी तरह से उसका कुंडली का जांच कराए कि उसमें कहीं इन सब ग्रहों का अशुभ प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अगर इन सब ग्रहों का अशुभ प्रभाव उसके जीवन पर पड़ रहा है तो एक बार उसकी शांति करा करके देखे, जरूर राहत मिलेगा। जय